दोस्तों, हम सभी का जीवन उतार और चढ़ाव से भरा हुआ है। जीवन में परिश्रम तो हर कोई करता है, लेकिन सफलता जरूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति को मिल जाए। कुछ लोग निरंतर प्रयास करते रहते हैं, लेकिन जब उन्हें असफलता प्राप्त होती है तो वह स्वयं पर विश्वास करना छोड़ देते हैं और फिर उन्हें लगता है कि अब उनके जीवन का कोई महत्व नहीं। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो असफल होने के बाद हार मान जाते हैं, जीवन में आने वाली कुछ ही क्षणों की मुश्किलों से घबरा जाते हैं। ऐसे समय में व्यक्ति को प्रेरणादायक कहानियां जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि ऐसी कहानियां सुनने से उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास रखता है, लगातार मेहनत करता है, धैर्य रखता है, एक दिन निश्चय ही वह सफल होता है। एक बार एक व्यक्ति जीवन में अपनी असफलताओं से हताश होकर चुपचाप बैठ जाता है। उसकी निराशा देखकर भगवान स्वयं उसके सामने प्रकट होते हैं। उस व्यक्ति ने भगवान से पूछा, मैंने अपने जीवन में बहुत सारी कड़ी मेहनत की है, लेकिन मुझे आज तक सफलता नहीं प्राप्त हुई। मैं लगातार असफल ही होता जा रहा हूँ। अब आप ही बताइए कि मेरे जीवन की क्या कीमत है। इस पर भगवान मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए उसे एक लाल चमकता हुआ छोटा सा पत्थर थमा दिया। व्यक्ति ने पूछा, इस पत्थर का मैं क्या करूं? ईश्वर ने कहा, तुम इस पत्थर को लेकर जाओ और बाजार में इसकी कीमत जानकर लाओ। ध्यान रखना, इस पत्थर को बेचना नहीं है। ईश्वर के कहे अनुसार वह व्यक्ति उस लाल चमकदार पत्थर को लेकर बाजार में उसकी कीमत ज्ञात करने निकल पड़ता है। सबसे पहले उसे रास्ते में संतरा बेचने वाला आदमी दिखाई देता है। वह सबसे पहले उस आदमी के पास जाकर उससे पूछता है कि भाई, तुम इस लाल रंग के छोटे से पत्थर की क्या कीमत दोगे? संतरे वाला पत्थर की सुंदरता देखता है और रंग देख करके कहता है कि मैं इसके बदले तुम्हें 5 से 6 संतरे दे सकता हूँ। व्यक्ति ने कहा, मुझे इस पत्थर को नहीं बेचना है, और वह ये कहकर आगे बढ़ जाता है। आगे रास्ते में उसे एक सब्जी वाला दिखाई देता है। उस सब्जी वाले से वह पूछता है कि भाई, तुम इस लाल रंग के पत्थर की क्या कीमत दोगे? सब्जी वाला भी उस पत्थर की खूबसूरती से आकर्षित होकर कहता है कि तुम्हें मैं इस पत्थर के बदले एक बोरा आलू दे सकता हूँ, बताओ बेचोगे इस पत्थर को? व्यक्ति कहता है, नहीं, मुझे इस पत्थर को नहीं बेचना है, और वह फिर आगे बढ़ जाता है। अब वह व्यक्ति सीधे एक सुनार की दुकान पर चला जाता है। सुनार की दुकान में बहुत बेशकीमती खूबसूरत गहने पड़े हुए थे। वह व्यक्ति अब उस सुनार को पत्थर दिखाते हुए पूछता है कि इस पत्थर की कीमत क्या लगाओगे? सुनार बहुत ही ध्यान से उस पत्थर को देखता है। अंत में वह कहता है कि इस पत्थर के बदले में मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दे सकता हूँ। लेकिन फिर वह व्यक्ति बोलता है कि मुझे इस पत्थर को नहीं बेचना है। तो सुनार को लगता है कि शायद दाम कम बता रहा हूँ, इसलिए उस पत्थर को बेचने से मना कर रहा है। इसलिए सुनार पत्थर की कीमत को बढ़ाकर 2 करोड़ कर देता है। लेकिन वह व्यक्ति तब भी यह कहता है कि मुझे इस पत्थर को नहीं बेचना। सुनार की दुकान से निकलकर वह व्यक्ति एक हीरे की बड़ी सी दुकान में घुसता है, जहाँ पर बहुत बेशकीमती रत्न पड़े हुए थे। व्यक्ति हीरे के दुकानदार को पत्थर दिखाते हुए इसकी कीमत पूछता है। हीरे का व्यापारी लगभग 10 मिनट तक उस पत्थर की बारीकी से जांच करता है और अंत में वह एक मलमल के कपड़े पर उस पत्थर को रखकर उसके सामने से टेक लेता है। वह व्यक्ति पूछता है कि इसकी कितनी कीमत है? तब हीरे का व्यापारी कहता है, अरे भाई, तुम्हें ये कहाँ से मिला? ये तो दुनिया की अनमोल रत्न है, जिसे तो दुनिया की पूरी दौलत लगा करके भी नहीं खरीदा जा सकता। यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत ही अचंभित हो जाता है और वह सीधे ईश्वर के पास आता है और सारी घटना भगवान को बताता है। उसके बाद वह पूछता है कि अब बताइए कि मेरे जीवन की क्या कीमत है? तब ईश्वर कहते हैं कि संतरे वाला, सब्जी वाला और हीरे वाला, सभी ने तो तुम्हें तुम्हारे जीवन की कीमत बता दी है। व्यक्ति कहता है, मैं समझा नहीं। तब ईश्वर उसे विस्तार पूर्वक समझाते हैं कि तुम किसी के लिए पत्थर के टुकड़े के समान हो तो किसी के लिए अनमोल रत्न। सबने अलग अलग जानकारी के हिसाब से इस पत्थर की कीमत बताई, लेकिन अंत में हीरे के व्यापारी ने इस पत्थर की असली पहचान कर ली। ठीक उसी तरह इस दुनिया में तुम कई लोगों के लिए मामूली इंसान हो, भले ही तुम में कितना भी हुनर क्यों ना हो, लेकिन वक्त आने के साथ साथ हुनर जरूर निखर आता है। तुम्हें बस परिश्रम और धैर्य की जरूरत है। एक न एक दिन जरूर आएगा जब तुम भी अपने जीवन में सफल होगे। ये कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हर मनुष्य को खुद पर विश्वास रखना चाहिए। यदि व्यक्ति को खुद पर विश्वास नहीं तो उसके जीवन की कीमत कुछ भी नहीं, क्योंकि जिसे खुद पर विश्वास होता है वह परिश्रम करता है और एक न एक दिन हीरे के व्यापारी की तरह उसकी कीमत समझने वाले लोग भी जरूर मिलते हैं।